नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 23 दिसंबर 2021 यानी एक्सपायरी डे थर्सडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक एक करके सारे इंडेक्स को देखेंगे, सारे स्टॉक्स को भी देखेंगे। लेकिन बता दो, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो पहले डाउनलोड कर ले। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल आपको वहाँ पे मिलता रहता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपका स्वागत है, जहाँ पे ये सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो दोनों ही जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखेंगे। लगभग 2% की तेजी आपको फार्मा इंडेक्स में रही। अपसाइड में देखा जाए, जैसा कि इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, जो कि कल भी हम लोगों ने बात किया था कि अपने हाई जोन के ऊपर अगर निकलता है 13,400, 350 से 400 के ऊपर, तो ये 13,600, 550 से 600 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया और ये देखिए बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ यहाँ पर, जो कि 3 बार के सपोर्ट लेवल से मैंने एरो भी लगा रखा था कि भाई यहाँ से आपको एक बाउंस इस जगह से, जैसे हर बार बाउंस होता है तो ये बाउंस हो सकता है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। आप देखिए इस जगह पर ये बार बार रिजेक्ट हो जाता है ना, इस जगह से ये गिर जाता है, यहाँ से भी गिर जाता है। इसका मतलब ये प्राइस कितना, 13,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फार्मा में और भी तेजी आपको बन सकता है। यहाँ पर आपको एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए। एस्ट्राजेनिका 3,060 के ऊपर निकलने के बाद आपको 3100 के टारगेट मिलेंगे। खासकर औरबिंदो फार्मा, जो कि मैं हमेशा से इसमें बुलिश रहा हूं और आपको मैंने कितने बार इसमें शॉर्ट टर्म कॉल यहाँ पर भी बार बार बोल रहा हूँ कि इसी ट्रेंड लाइन से ये पॉजिटिव होकर ऊपर जाएगा, और ये बिल्कुल गया और सही सटीक साबित हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एनालिसिस करके मैंने इसके बारे में दिया था कि इसी ट्रेंड लाइन से ये ऊपर जाएगा, गया या नहीं गया, और आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे इसमें। तो बिल्कुल 720 के आसपास का पहुंच चुका है, 719 रुपए 90 पैसे का। कल अगर ये 720 के ऊपर निकलता है तो 30 से 40 तक के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। बायोकॉन में भी तेजी है, लेकिन 370 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रेक करेगा तो 380 का टारगेट मिलेगा। कैटला ये नीचे के लेवल से भी सपोर्ट करने लेके ऊपर जाने की कोशिश करा, बढ़िया है। केरला में अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 475 रुपए के आसपास का है। 475 को एक बार अगर केरला ब्रेक कर जाता है तो 480 से 495 तक के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला में मूवमेंट रखेगा, 900 के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होगा 920 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब, देखिए इसमें आज कुछ खबरें आई और गई है ना। डिवीज लैब में शायद आज कुछ खबरें आ रही थी, नहीं, हाँ, डिवीज लैब में वो खबरें क्या था कि ओमिक्रॉन के 2 नए दवाई का क्या क्या सौदा किया किधर पता नहीं। तो ये इसके वजह से इसमें एक मूवमेंट देखने को मिला है डिवीज लैब में, और बिल्कुल अपने 2 दिनों के हायर लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब कल अगर ये ऊपर 4600 को ब्रेक करता है तो आपको 4700 कल ही के दिन में आते हुए दिख सकते हैं डिवीज लैब। डॉक्टर लाल पैथलैब नजर रखिएगा, 3450 से 55 के ऊपर निकलेगा तो 3500 के टारगेट की तरफ भागेगा। डॉक्टर रेड्डी ये इसी प्राइस चैनल के अंदर में घूम रहा है, तो वापस से अब इस लेवल को टच कर सकता है, जो कि 4700 आ रहा है। हाँ, 4720 से 25 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 4800 का टारगेट डॉक्टर रेड्डी आपको दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा काफी अच्छा मूवमेंट है। अब साइड में 500 के ऊपर कल निकलता है तो 510 से 515 तक के टारगेट इंट्राडे में मिल जाएंगे। बड़े टारगेट 520 तक का भी बना के दे सकता है। बिल्कुल अपने बॉटम एरिया से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया ये भी पॉजिटिव है। देखिए ये एरो मैंने लगा दिया था, किसी ट्रेंड लाइन से इसको ऊपर जाना चाहिए। क्या ये एनालिसिस परफेक्ट बैठा या ना बैठा, आप मुझे कल वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद कमेंट करके बताइए कि मैंने कहा था कि भाई यहीं से ये बाउंस करेगा। देखिए हमने इसलिए कल ही एरो लगा दिए थे कि आज इसको जाना चाहिए। यहाँ से गया, बिल्कुल सही गया है। 325 के ऊपर अगर निकलता है तो 335 तक के टारगेट दोबारा से मिलेगा। लुपिन 920 से 25 के ऊपर मूवमेंट करेगा 950 के टारगेट के लिए। नोवाटिस की बात करें, नोवाटिस नजर रखिए 795 के ऊपर निकले तो 810 तक के टारगेट बनेगा। और पिरामल 2600 के ऊपर नया मूवमेंट बनेगा, 2600 के ऊपर निकलने के बाद 2650 से 2700 के टारगेट बनेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें 3% की तेजी, धीरे धीरे से देखिए अब इसमें मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा में नजर रखिए, इसका लो पॉइंट 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट टर्म कॉल ले सकते हैं। अगर ये 435 के ऊपर निकलता है तो 450 से 60 तक के टारगेट आपको बन जाएगा। सन फार्मा की बात करें, ब्रेकआउट आ गया, इस बॉक्स के ऊपर निकलना था, निकल गया। कल मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा 787, 785, 790, ये मैंने बोला था ये 800 के टारगेट के लिए जाएगा, और ये बिल्कुल अब ये यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। 810 के आसपास पे अगला टारगेट सन फार्मा का बनेगा। टोरेंट फार्मा की बात करें 3200 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा। टोरेंट फार्मा 3250 से 3300 के लिए। वोकट फार्मा इसमें ऊपर के लेवल तब खुलेंगे जब ये 400 के ऊपर निकलेगा, तब 400 के ऊपर निकलेगा 410 420 के टारगेट तुरंत से आपको वोकट फार्मा बना के दे सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ।
और देखेंगे कि सबसे पहले मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है। तेजी तो इसमें भी रही और ठीक ठाक तेजी कह सकते हैं, 1% के अलग 1.25% की तेजी रही और अब अपना रेजिस्टेंस एरिया 5600 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कल अपने हाईएस्ट जोन को अगर ब्रेक करता है 5530 के ऊपर ब्रेक करता है तो 5580 से 5600 के टारगेट मेटल में आपको मिल सकता है मेटल इंडेक्स में। इसके वजह से आपको अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखना चाहिए जो कि एक अच्छा मूवमेंट में दिख रहा है। 1670 के ऊपर निकलते के साथ आपको 1700 के टारगेट बनेंगे। एपीएल अपोलो ठीक ठाक है, कल अगर जिस दिन ये 1110 के ऊपर निकल गया आप 1130 के टारगेट उसी दिन सेम डे देखेंगे। कोल इंडिया अप साइड में 150 के ऊपर निकलेगा, 155 से 60 के टारगेट बनेंगे। हिंडाल्को की बात करते हैं तो हिंडाल्को ने 460 के ऊपर मैंने पोजीशन बनाने के लिए बोला भी था कि 458 से 60 के ऊपर अगर हिंडाल्को निकलता है तो एक बेहतरीन पोजीशन बन जाएगा। और किसी ने लाइव सेशन के वक्त मुझसे पूछा भी था क्या इसको सेल कर सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं, इसको सेल नहीं करना, ये पॉजिटिव मूवमेंट में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए कि जबरदस्त तरीके से ऊपर क्लोज किया। कल अगर ऊपर 465 को निकलता है तो 475 से 80 के टारगेट हिंडाल्को आपको दिखा सकता है। हिंडाल्को के अलावा हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर अप साइड में 120 के ऊपर निकलेगा, 125 से 30 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक अप साइड में 320 के ऊपर जब निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 325 से 30 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील की बात करते हैं, इसमें नजर रखिए मूवमेंट हो सकता है, इसमें बड़ा मूवमेंट बन सकता है जिंदल स्टील में। अप साइड में 383, 84, 85 ये एरिया जैसे ब्रेक होगा 395 से 400 तक के टारगेट आपको जिंदल स्टील में देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेम कंडीशन है, ऊपर अगर ब्रेक करता है 665 को तो 675 तक के टारगेट बनेंगे। मोइल की बात करें, मोइल देखिए रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है ना, यहाँ से नजर रखिए, ये छोटा करके देखा तो मोइल इस जगह से ये रिजेक्शन ले लेता है, वापस से यहाँ से भी रिजेक्शन लेके गिर गया था, फिर से ये रिजेक्शन यहाँ से भी लिया सेम जगह से, अब उसी जगह पे ये पहुंच चुका है। तो ये 4 बार इस हाई को टच कर चुका है। अगर इसके ऊपर 180 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 182, 84 और 86 के टारगेट आराम से बन जाएगा। नेशनल एल्युमिनियम अगर अप साइड में 105 के लेवल को ब्रेक करता है तो 110 तक का टारगेट बनेगा। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में तेजी रहा है, लेकिन अप साइड में 138 के ऊपर अगर निकलता है तो 140 के टारगेट बनेंगे। रत्नामणि मीटर्स छोड़ देंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। सेल की बात करते हैं, सेल में तेजी जाएगा, 114, 15 के ऊपर निकलने के बाद 118 से 20 के टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील इस पे नजर रखिए, ये मूवमेंट में है और जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि ये लो प्राइस से ऊपर जाता है और यहाँ से भी ये लो प्राइस से ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए 1190 के आसपास में पोजिशनली। अभी होल्ड रखेंगे, अगर ये कल ऊपर की साइड में 1135 को ब्रेक करता है तो 1170 से 1200 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। वेदांता टारगेट है ऊपर 350 का, तो नजर बना के चलेंगे। अगर ये कल अपने हाई के ऊपर निकलता है 344 के ऊपर तो 350 के टारगेट दे देगा। वेलस्पन कॉर्प शॉर्ट टर्म कॉल है और मेरा पहला टारगेट, शायद मैं एक बार टारगेट चेक कर लूं, 164 के ऊपर बाय दिया था और पहला टारगेट शॉर्ट टर्म कॉल था 168। आज इसने 169.70 का हाई लगाया, यानी कि एक पहला टारगेट तो वेलस्पन कॉर्प में आ गया। साथ ही मैंने कोफोज में भी दिया हुआ था, कोफोज का भी टारगेट पहला आ गया था, जिसको हम लोग आईटी वाले इंडेक्स एनालिसिस में और स्टॉक एनालिसिस में देखेंगे। तो ये सारे मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग में मिलते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी शॉर्ट टर्म कॉल मिलता रहता है। तो ये वेलस्पन कॉर्प का एक टारगेट तो डन हो गया आपको। यहाँ पर कल वापस अगर 170 के ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट जो हमारा 172 के आसपास का है और 176 का, वो भी आपको कल अचीव होता हुआ मिल सकता है वेलस्पन कॉर्प पे, तो नजर बना के चले। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे अपना व्यू। चलेंगे अब आईटी सेक्टर की तरफ और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करते हैं। आईटी में भी देखें तो आईटी में भी एक अच्छा मूवमेंट रहा, लगभग देखिए अब ये अपना 37,000 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में पहुंच चुका है। अगर ये कल 37,000 यानी 37,000 को ब्रेक करता है तो आपको ये फिर से ऊपर के लेवल में 37,400 की तरफ जाने को मिलेगा, जिसमें आईटी में फिर अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो आईटी स्टॉक्स पे भी आप नजर रख के चले। बिरला सॉफ्ट 500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन आपको नजर रखना होगा। मुझे इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मामला इसका कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे आके बार बार इसकी पिटाई हो रही है। तो ये जो एरिया है 520 वाला ना, इस एरिया को एक बार ये क्लोजिंग कर देगा 520 के ऊपर, तब ये नई रैली 550 की तरफ भागेगा बिरला सॉफ्ट, इस पर नजर रखें।
कोफोर्ज मेरा एक टारगेट डन हो गया, मैंने 5450 के ऊपर बाइंग दिया था 5500 के टारगेट के लिए, इसने हाई मारा 5525 का। आपने मोबाइल ऐप पर दिया था, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ था, वहां पे इसने 5525 तक का हाई मारा, एक टारगेट डन हो गया, मैंने बुक भी करवा दिया था। कल वापस से अपने हाई को अगर ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट 5600 तक का भी दे सकता है कोफोर्ज। हैप्पीएस्ट माइंडसेट में नजर रखें, इसके लेवल को 1245 के ऊपर निकले तो 1255 से 60 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी बढ़िया है, स्टॉक्स मूवमेंट में चल रहा है। कल 1230 के ऊपर, 1229 के ऊपर अगर निकलता है तो 1250 के टारगेट बना सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फोएज यानी नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में देखिए जो बड़ी कैंडल रेड वाली आप देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। 5365 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। हालांकि जो रिस्की ट्रेडर है वो कल आज की वाली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बढ़िया पोजीशन तब बनेगा जब ये 5370 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो 5400, 5450 और 5500 तक के भी टारगेट बना के नौकरी आपको दे सकता है। नौकरी के बाद अब बढ़े इन्फोसिस की तरफ। देखिए इन्फोसिस में भी जो मूवमेंट है, मैं जरा छोटे करता हूँ चार्ट, फिर उसके बारे में इस पर बात करेंगे। और ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट है साफ सुथरा है, यहाँ से कि इस लेवल के ऊपर यानी कि 1845 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो देन ये आपको 1870 तक के टारगेट की तरफ लेके जा सकता है इन्फोसिस। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल में भी मूवमेंट बन रहा है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। अभी नजर रखना क्या, ये अब इस रेजिस्टेंस एरिया जो पिछले बार 835 का लगाया था, ठीक आज का हाई भी 836 के आसपास का है, तो कल अगर इसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर ये निकलता है तब 850 के टारगेट आपको जस्ट डायल दिखा देगा। जस्ट डायल के बाद एलएनटी इन्फोटेक की तरफ बढ़े तो एलएनटी इन्फोटेक में एक मूवमेंट है, नजर रखिए एलएनटी इन्फोटेक में 7195 7200 एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसके ऊपर एलएनटी इन्फोटेक निकलता है तो आपको 7400 के टारगेट आराम से दिखा सकता है। बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है एलएनटी इन्फोटेक। माइंडट्री अपने बड़ा कैंडल के हाई के पास पहुंच चुका है, 4565 के ऊपर निकलेगा, 4600 4650 के टारगेट। एम्फासिस 2% की तेजी, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3250 के आसपास का। पेटीएम देखिए, पेटीएम में कुछ ब्रोकरेज हाउस कह रहा है ये 1800 होना चाहिए, फलाना डेकाना होना चाहिए, ये सारे मेरा ख्याल है, मेरा जो मानना है वो मानना ये है कि ये सारी चीजें प्री प्लान हो जाती, लोग उसको क्या कहते हैं कि कुछ ब्रोकरेज हाउस से अपना प्रचार भी करवाते हैं, अपने बारे में रिपोर्ट भी पब्लिश करवाते हैं ताकि उस पर जो उसकी स्थिति खराब है उसकी वो सुधर जाए, बाइंग आ जाए उसमें। ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल से जरूर ऐसा होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए तब तक बाइंग का सही लेवल नहीं है जब तक ये 1000 के आसपास नहीं आ जाए, तब तक नहीं। 1800 रुपये इसका काफ़ी है, उसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक मूवमेंट नहीं, नीचे नहीं आए तब तक बाय नहीं करें। हाँ अब यहीं से ऊपर चला तो चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए सही लेवल इसका 800 से 1000 रुपये के आसपास का, उससे ज़्यादा का नहीं। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में अपसाइड के लेवल देखिए खुलने वाले हैं और ब्रेकआउट की तैयारी कर 3645 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 3700 3750 तक के टारगेट दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी पे ऊपर के साइड में 5565 के ऊपर निकले 5600 5630 के आसपास, और नीचे अगर ब्रेक करता है 5450 को सेल करेंगे 5400 के लिए। टेक महिंद्रा देखिए मैंने एरो लगाया था यहाँ से कि इस तरह से इसको ऊपर जाना चाहिए, और बिल्कुल टेक महिंद्रा आपको अप साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से कल अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 1665 का तो 1700 तक के टारगेट आपको टेक महिंद्रा में भी आता हुआ मिल सकता है। तो नजर रखें टेक महिंद्रा पे भी, ये एरिया इस तरह से है, शायद यहाँ बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। अब विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो में बहुत सारे यहाँ से मूवमेंट आया, अप साइड में गया, ठीक है। खराब हुआ है? नहीं, खराब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को बस इसने रिस्पेक्ट किया। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया को इसने रिस्पेक्ट कर लिया। तो रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, अच्छे लोगों की निशानी होती है। ये देखिए ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया ना, यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर 700 के ऊपर टिकेगा तो 720 का टारगेट आपको विप्रो दिखा देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और IT पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। तो आज की जो तेजी रही बजाज फाइनेंस में लगभग 3% की, कल अगर वापस से निकलता है 6800 के ऊपर तो आपको 7000 तक के टारगेट दिखा सकता है। बजाज फिंसर्व में भी तेजी रही, लेकिन ये 16300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आज का हाई देखा तो 16200 के आसपास का रहा, 16200 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता तो 16400 तक जा सकता था बजाज फिंसर्व, लेकिन नीचे अगर कल ब्रेक करता है 15800 को सेल करेंगे 15500 के लिए। चोला फाइनेंस में 518 के ऊपर निकलेगा तो
35 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। आईबुल की बात करें तो आईबुल में देखिए अभी हम लोग पूरा ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा 2 दिन से, लेकिन 2 दिन से ये भी सक्सेस हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीख रहे हैं, एक्चुअली ट्रेडिंग कर नहीं रहे। वहाँ पे क्या है कि ये किसी भी एक स्टॉक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे पकड़ना चाहिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बुक करने को लिए भी लोगों को बोला कि भाई जिनको डर लग रहा है आप बुक कर लो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बुक किया होगा, कुछ ने नहीं बुक किया होगा। तो जिन्होंने, जैसे मैंने बुक नहीं किया तो मेरा स्टॉप लॉस कटा है ना, या तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो या तो आप टारगेट ले सकते हो। तो खैर कोई बात नहीं, कल वापस से नजर रखिए, अगर 225 से 26 के ऊपर निकलेगा तो 235 से 40 के टारगेट बना सकता है। जिस दिन ये निकलेगा बहुत तेज गति से निकलेगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो एरिया आ रहा है वो अच्छा एरिया है। 355 के ऊपर निकले 360 से 65 के टारगेट बनेंगे। एल&टी फाइनेंस अब देखिए ये अप जोन में आ गया यहाँ पे, है ना। अब इसके ऊपर 80 के ऊपर निकलेगा तो 82 के टारगेट, छोटे टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप, लॉन्ग टर्म स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक। और देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की कोशिश करें, 165 के ऊपर नई तेजी बनेगी 170 के लिए। एमएनएम फाइनेंस की बात करते हैं तो एमएनएम फाइनेंस 150 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो एक अच्छी तेजी रही। मैंने कल मुथूट फाइनेंस के बारे में आपको डीपली बताया था कि कल ये यहाँ से इस तरह से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने अपने राउंडिंग टॉप को कंप्लीट कर लिया और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही गया। और 1455 के ऊपर कल अगर दोबारा निकल जाए तो आपको ये 1475 से 1500 तक के टारगेट दिखा सकता है। ऐसा ट्रांसमिट की बात करें तो इस पे नजर रखिए। ऐसा ट्रांसमिट में अगर 1192, 93, 94 ये सब लेवल करता है तो 1220 तक के टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1158 से 1155 का, वो लेवल अगर टूटता है तो जरूर सेल करेंगे 1140 के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ऐसा ट्रांसमिट टिका हुआ है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए बहुत जल्द। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।